shall read the sign. Midsummer sets us free. You shall burn me once again. Now believe, flame, which hither ye have brought from regions where I reign. Ye fools and priests, I spit upon your fire. बचपन से लेके आज तक तुमने इस दुनिया को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा है। तुमने इस दुनिया को अलग अलग वेज में जानने की कोशिश करी है। बट क्या तुमने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब तुम इस दुनिया को ज़्यादा जानने लगते हो तो तुमको ये बहुत ज़्यादा क्रीपी और बहुत वियर्ड लगने लगती है। There is a lot of things जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिसके बारे में शायद तुम नहीं जानते। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं और होती भी हैं। एंड वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अपने आप में ही काफ़ी मिस्टीरियस होती हैं। वो जो चीज़ें होती हैं वो तुम्हारी मेंटालिटी से, तुम्हारे थॉट प्रोसेस से काफ़ी दूर होती हैं। दैट्स वाई तुम उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, और अगर तुम उसके बारे में जानने की कोशिश भी करते हो तो भी तुम उसको समझ नहीं पाते। व्हाट इफ़ मैं तुमसे बोलूँ कि कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इसी प्लैनेट पे जो तुमको अपनी किसी भी करंट सिचुएशन से उठा के एक बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकती हैं। समझाता हूँ कैसे। तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो, आई कैन गेस कि तुम्हारे बहुत सारे ड्रीम्स रहे होंगे। तुमने कभी ना कभी अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन किया होगा, तुमने उसके बारे में सोचा होगा। वो मटेरियलिस्टिक हो सकती है, वो बहुत सारी वेल्थ हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तुमने कभी ना कभी उसके बारे में सोचा होगा। एंड वेट, मैं तुमको ये वार्निंग दे दूँ कि ये कोई प्रमोशन नहीं है, तुम बस मेरी बात ध्यान से सुनो। एंड मैं ये भी जानता हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोग अपनी ड्रीम लाइफ को हमेशा से अचीव करना चाहते हो। एंड ऐसा भी नहीं है कि तुम अपने ड्रीम के लिए मेहनत नहीं करते। तुमने उसके लिए बहुत मेहनत करी है, तुमने उसके लिए अपना बहुत खून पसीना बहाया है, बट तुम स्टिल वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। कुछ तो ऐसा होगा जो तुमको उन लोगों से अलग बनाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, उनके पास रिसोर्सेज थी, दैट्स वाई वो वहाँ तक पहुँचे। मैं मानता हूँ ये चीज़ें काफ़ी हद तक मैटर करती हैं, बट देयर इज़ समथिंग मोर जो कि उससे ज़्यादा मैटर करता है, जिसके बारे में शायद तुम नहीं जानते। एंड मैं तुमको बता दूं कि मैं उस सक्सेस की बात नहीं कर रहा जिसमें तुम्हारे पास एक अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, एक अच्छी फैमिली होती है और तुम जी रहे होते हो। मैं उस सक्सेस की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ह्यूज और मैसिव होती है, जिसमें तुम बहुत कुछ होल्ड करते हो अपने पास। तुम्हारे पास बहुत सारा फेम होता है, तुम्हारे पास बहुत सारी वेल्थ होती है। तुम्हारे पास कितनी वेल्थ है ये तुम खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतने ज़्यादा वेल्दी तुम हो जाते हो। मैं उस सक्सेस की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्या है जो तुमको उन लोगों से अलग बनाता है? वो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में तुम टोटली अनअवेयर हो, जो कि तुमको एक कैसी भी सिचुएशन से उठा के एक बहुत अच्छी सिचुएशन तक ले जा सकते हैं। यस, वो लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसको शायद हम नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, या कर सकते हैं बट उसके लिए हमें एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तुमने बहुत सारी कंस्पिरेसी सुनी होंगी सोल सेलिंग के बारे में। सोल सेलिंग बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक सामने वाला इंसान अपनी सोल को बेच देता है टू द डेविल, एंड उसके बदले में वो डेविल उसकी सारी डिमांड्स पूरी करता है। अगर तुमने इसके बारे में कोई कंस्पिरेसी देखी है तो तुमने वहाँ पे देखा होगा कि उसमें बहुत सारे फेमस बिलियनरीज, फेमस पर्सनैलिटी, फेमस पॉप स्टार्स, इन सब का जिक्र किया जाता है। एंड वो सारे लोग जो होते हैं वो अपनी सोल को सेल कर चुके होते हैं टू द सैटन और डेविल, एंड उसके बदले में डेविल उनको वो सब देता है जो कि उन लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता। एंड वो ऐसी कंस्पिरेसीज होती हैं जिनको जानने के बाद तुम्हारा जो लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव होता है वो टोटली बदल जाता है, क्योंकि तुम एक वे जान जाते हो कि किस तरीके से तुम अपने गोल तक पहुंच सकते हो, किस तरीके से तुम्हारी डिमांड्स पूरी हो सकती हैं और तुम अपने सोल के बदले में भी ट्रेड कर सकते हो। I was offered to sell my soul. So let me explain to everyone at home exactly how this works. You don't become the most Googled man on earth without them trying to control what you say.
The reason all these stupid superstars say the same garbage and don't speak out against injustice and didn't speak out against COVID and don't tell the truth about anything and don't have any interesting opinions that could actually save people from slavery is because they've sold their souls. And typically you have to sell your souls to become famous. You sell your soul on the ascent, and they won't allow you to become famous unless you do that. Yeah. बट ये जितना इन कंस्पिरेसीज में आसान दिखता है ये उतना आसान रियलिटी में होता नहीं है, क्योंकि इन लोगों को अपनी सोल सेल करने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स से होकर गुजरना पड़ता है। ये बहुत तरह तरह के रिचुअल्स होते हैं जो इनको वहाँ पे करने होते हैं ताकि ये उस डील तक पहुँच सकें जो इनको डेविल के साथ करनी है, जो इनको एक सैटन के साथ करनी है नेगोशिएशन की, जिसमें ये लोग नेगोशिएट करते हैं एक डेविल से। उस डील में कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है इसके बारे में तो मैं तुमको ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि ये सब सच में होता है। ये सारी सैटेनिक नेगोशिएशंस, ये सारे सैटेनिक इवेंट्स और ये सारे रिचुअल्स, ये सब सच होते हैं। एंड अगर तुमको ये सच में आसान लग रहा है तो मैं ये बता दूं कि ये इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग होता है कि तुम्हारी सोल शायद ही इसे सर्वाइव कर पाए। ये तुम्हारी सोल के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरिंग और काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग होता है। ये अपने साथ ऐसे ऐसे क्लॉज रखता है जो कि तुम्हारी सोल के लिए शायद तुम्हें वर्थ इट भी ना लगे, शायद तुम इस नेगोशिएशन को कभी वर्थ इट भी ना समझो। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉप स्टार्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने इन सारी नेगोशिएशंस को वर्थ इट समझा एंड उन्होंने इसे कर लिया। उन्होंने अपनी सोल को बेच दिया टू द डेविल। ये जो लोग इस सैटेनिक डीलिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं, इस नेगोशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं, तुम इनकी फिजिकल अपीयरेंस को हमेशा से नोटिस कर पाओगे। अगर तुम इन लोगों को देखोगे तो डेफिनेटली तुम एक डिफरेंस स्पॉट कर पाओगे इनमें और एक नॉर्मल इंसान में, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बॉडी पोस्चर्स, उनके पब्लिक इवेंट्स में बहुत अलग अलग तरीके से बिहेव करना, उनकी पब्लिक अपीयरेंस जो होती है काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। और कभी कभी तो वो कुछ ऐसा भी कर देते हैं जो कि पब्लिकली काफ़ी ज़्यादा बिजार होता है, जो कि शायद तुम देख के थोड़ा सा डर सकते हो, थोड़ा सा क्रीपी फील कर सकते हो। बट अगर स्टिल तुम्हें देखना है तो ये क्लिप देखो। But it is going to bother you because you're human, and I was human. I am human still. But I was just referring to myself in the past. Not that I was not human. ना तुम भी ये सोच रहे होगे कि अगर ये सब सच में होता है तो ये कहाँ पे होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई इसको बैठ के अपने बेडरूम में कर रहा होगा, डेफिनेटली नहीं। तो यस, देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे ये सब होता है। बोहेमियन ग्रोव कैलिफोर्निया में सिचुएटेड एक 2700 एकड़ का कैंप ग्राउंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। जस्ट तुम एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा बड़ा नंबर है। ये एक 2700 एकड़ का कैंप ग्राउंड है जो कि ओन किया जाता है बाय बोहेमियन क्लब। बोहेमियन क्लब एक ऑल मेल सोसाइटी हुआ करता था, एक ऑल मेल क्लब हुआ करता था 1872 के टाइम पे। एंड उस टाइम पे इसको ज्वाइन करने की एक वन टाइम फीस होती थी और एक मेंबरशिप फीस होती थी। तुमको एक वन टाइम फी देनी होती थी और एक मेंबरशिप फी देनी होती थी जो कि हर मंथ जाती थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी। एंड इसका पर्पस सिर्फ ये था कि जो लोग इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं इस दुनिया में। एंड इस ग्रुप की एक खास बात ये भी रही है कि हमेशा से सिर्फ ऐसे लोगों को ही होस्ट करता आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं इस दुनिया में। ये हमेशा से ऐसे लोगों को होस्ट करता आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करते थे इस ह्यूमन वर्ल्ड में। और ये उनको होस्ट करता था फॉर सम एक्टिविटीज़ एंड रिचुअल्स। वो रिचुअल्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में। ये क्लब उनको होस्ट करता है फॉर सम एक्टिविटीज़ एंड सम मिस्टीरियस क्रीपी रिचुअल्स। एंड वो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कल्ट बिहेवियर शो करती हैं।
एलीट एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें सिर्फ दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं इस वर्ल्ड के चलने में। वो सभी लोग यहाँ पे जुलाई में गैदर होते हैं फॉर फ्यू वीक्स एंड वो यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स और ऐसे सैटेनिक रिचुअल्स करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। बेसिकली यहाँ पे होने वाले रिचुअल्स एंड वर्शिप काफ़ी ज़्यादा कल्ट नेचर के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन बिहेवियर शो करते हैं एंड वो सारे रिचुअल्स, वो सारे वर्शिप इतने ज़्यादा वियर्ड होते हैं कि उनके अंदर ह्यूमन सैक्रिफाइसेस तक शामिल होता है। यस, यू हर्ड इट राइट, दीज आर जस्ट कंस्पिरेसीज। यस, ये सारी कंस्पिरेसीज हैं एंड तुम समझ सकते हो कि अगर इसके बारे में मेरे को पता भी है तो मैं इतना ओपनली यहाँ पे नहीं बोल सकता। अब तुम रीज़न समझते हो क्यों मैं गायब नहीं होना चाहता। बट देयर इज़ अ सेरेमनी जो यहाँ पे होती है जिसका नाम है क्रिमिनेशन ऑफ केयर। ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट सैटेनिक इवेंट है जो यहाँ पे किया जाता है। इसको करने के लिए जो यहाँ के सारे गेस्ट होते हैं वो एक ग्रुप में गैदर होते हैं और वो खड़े होते हैं एक अलग सा गाउन पहन के, एक कल्ट लाइक ड्रेस जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। और ये लोग खड़े होते हैं ग्रुप में एक स्टैचू के सामने। स्टैचू किस चीज़ का? स्टैचू ऑफ आउल, एक आउल का बहुत बड़ा स्टैचू जिसको मोलोच भी बोला जाता है, जो कि साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और ये उसके सामने खड़े होते हैं एंड ये उसको वर्शिप करते हैं एंड फिर वहाँ पे फायर लिट अप करी जाती है। और ये जब अपनी वर्शिप स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें होने लग जाती हैं। जब ये अपनी चैंटिंग शुरू करते हैं, वी डोंट नो कि ये क्या चैंट करते हैं, बट जैसे ही अपनी चैंटिंग शुरू करते हैं तो फॉरेस्ट में इकोज आने लग जाती हैं। फॉरेस्ट में से ऐसे इकोज आती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सैटेनिक होती हैं। जैसे ही इनकी चैंटिंग शुरू होती है फॉरेस्ट में से सैटेनिक स्क्रीम्स आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरीके से इनकी वर्शिप धीरे धीरे आगे बढ़ती है उसी तरीके से वो सैटेनिक स्क्रीम्स बढ़ती जाती हैं और उसी के एको इस पूरे कैंप ग्राउंड में सुनाई दे रही होती है। ये जो इवेंट होता है क्रिमिनेशन ऑफ केयर का, ये अपने आप में इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि अगर कोई एक नॉर्मल इंसान इसको अपनी आंखों के सामने देख ले तो उसकी डेफिनेटली हालत ख़राब हो जाएगी। और तुम देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा कल्ट बिहेवियर शो करते हैं। एंड मैं तुमसे ये भी बोला था कि ये सब सच है। हियर इज द प्रूफ। देयर इज अ वीडियो जो यहाँ का रियल रिचुअल शो करती है। यही क्रिमिनेशन ऑफ केयर का इवेंट जो सच में शो किया जाता है। ये एक वीडियो है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट तुम इसको नहीं देख पाओगे। बताऊंगा कैसे, बट पहले तुम ये क्लिप देखो। We shall read the sign. Midsummer sets us free. You shall burn me once again. Now believe, flame, which hither ye have brought from regions where I reign. Ye fools and priests, I spit upon your fire. तुम इस क्लिप में साफ साफ देख सकते हो कि कल्ट बिहेवियर की एक्टिविटीज किस तरीके से हो रही हैं एंड ये एक रियल वीडियो है और ये सच में एग्जिस्ट करती है। अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि YouTube पे एग्जिस्ट तो करती है बट तुम इसको कभी YouTube पे ढूंढ नहीं पाओगे। तुम इसको सर्च करके कभी ढूंढ ही नहीं सकते। अगर तुम एल्गोरिदम के हिसाब से भी चलो और तुम इसका टाइटल को कॉपी पेस्ट भी कर लो तो भी तुम इस वीडियो तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि ये वीडियो सर्च रिजल्ट में आती ही नहीं है। ये जिस इवेंट की हमने अभी बात करी ये इकलौता यहाँ का ऐसा इवेंट नहीं है जो बहुत ज़्यादा सैटेनिक और कल्ट बिहेवियर का है, बल्कि यहाँ पे और भी ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बिजार होते हैं एंड उनमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस और सेक्रीफाइसेस भी होते हैं। अब इस सब को लोग इल्यूमिनाटी से भी कनेक्ट करके देखते हैं क्योंकि जो ये लोग होते हैं वो अलग अलग टाइप के सिंबल शो करते हैं पब्लिक में जो कि उस सैटेनिक डीलिंग का ही पार्ट होता है जो इनको ऐसा करने को बोला जाता है।
जिस वजह से ये कुछ अजीब अजीब सिंबल्स पब्लिक में शो करते हुए तुम्हें दिख जाएंगे। दैट इज द रीजन कि लोग इसको इल्यूमिनाटी से भी कनेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पर जितनी भी गैदरिंग्स होती हैं उनका कोई एक्चुअल पर्पस तो आज तक नहीं समझ पाया है, बट यहाँ पे जितने भी लोग इन्वाइट किए जाते हैं वो हाईली पावरफुल और हाईली इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लाइक प्रेसिडेंट्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स और मेजर पॉप स्टार्स। ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं जो इस दुनिया में अपना काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होल्ड करते हैं। शायद यही वो लोग होते हैं जो इस दुनिया के मेजर एक्शंस को डिसाइड करते हैं, एंड शायद यही वो ग्रुप है जिसको हम लोग इल्यूमिनाटी बोलते हैं।